ये तो आप भी नहीं दिखती, 33 की दिखती हो, 34 लिख दो। ऐसे ही घुमाता है ना एग्जामिनर आपको एग्जाम में, अब नहीं घुमाएगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा और बिल्कुल सही आएगा, गारंटी मैं दे रहा हूं इस बात की। बस वीडियो पूरी देख लेना आप। स्वागत। पहले जान तो लो इस वीडियो में है क्या क्या। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ट्रेडिशनल मेथड से, और उसके बाद आपको मैं दूंगा शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक ऐसी कमाल की है कि 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका आंसर आएगा, बहुत टाइम बचने वाला है आपका। और फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको वो इस्तेमाल करना भी आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारो, ये जो पूरा एज का चैप्टर है ना, सिर्फ 2 ही बातों पर डिपेंड है। वो 2 बातें ये है कि आपको कौन सी एज दे रखी है और आपसे कौन सी एज निकलवाई है। बस ये ध्यान रखना आप, क्या आपको कौन सी एज दे रखी है और आपसे कौन सी एज निकलवाई है। अगर आपको ये करना आ गया ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर डालेंगे। अब करना कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको कोई पास्ट की एज दे रखी है, आपको कोई भूतकाल की आयु दे रखी है, कि अब आपको अगर उसमें से फ्यूचर की कोई एज निकलवाई है। आपसे कहा गया कि कोई इतने साल पहले इतने साल का था, तो अब वो बताओ इतने साल बाद कितने साल का हो जाएगा। तो आपको पास्ट की एज दे रखी है, तो कभी भी आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाना हो, ठीक है, वर्तमान में जाना हो, या वर्तमान से आपको फ्यूचर में जाना हो, ठीक है, ये 2 बातें आपकी होंगी कि जब भी आपको पास्ट से फ्यूचर में या प्रेजेंट में जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जो एज दी गई होगी उसमें आप कुछ साल जोड़कर आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में है, आप पास्ट से आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए आपको एज प्लस करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई एज फ्यूचर की दे दी कि कोई इतने साल बाद इतने साल का था, तो बताओ इतने साल पहले कितने साल का होगा। ये भी आसान है। अब आपको कौन सी एज दे रखी है, पहला पॉइंट आपको फ्यूचर की एज दे रखी है, आपको निकालनी कौन सी, आपको पास्ट की निकालनी है। तो जब भी आप फ्यूचर से पीछे की तरफ आएंगे, मतलब या तो आप प्रेजेंट में आएंगे या फिर आप पास्ट में आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एज में से वो उम्र जो है, वो एज आयु माइनस करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि आप पीछे आ रहे हैं। प्रेजेंट में आएंगे जब भी माइनस होगी, या फ्यूचर से आप पास्ट में जाएंगे जब भी माइनस होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मान लीजिए अब आपको ना प्रेजेंट की एज दे रखी है कि कोई अब इतने साल का है। अब देखिए इतने साल का है, अब अगर पास्ट की पूछेगा ना, तो पास्ट के लिए तो आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं से प्रेजेंट देकर आपसे फ्यूचर की पूछ ले, तो फ्यूचर के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, ये आसान था। लेकिन अब मान लो आपको एज दे ही ना, आपको तो रेशो दे दे, आपको दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे फादर और सन का आपको पास्ट एज का रेशो दे दिया कि पास्ट में फादर और सन की जो एज है उनका रेशो 3:1 था, ठीक है, पास्ट में इतना था। फिर आपसे फ्यूचर का भी दे दिया कि फ्यूचर में उन दोनों का जो रेशो है वो इतना हो जाएगा, तो उनकी प्रेजेंट में एज क्या होगी आपको ये बताना है। अब क्या करोगे आप, अब आपको एज तो दी नहीं, आपको रेशो बना के दे दिया कि पास्ट में ये रेशो था, फ्यूचर में ये रेशो हो गया, अब प्रेजेंट में बताओ आप कैसे करोगे। इसी के शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में और आते हैं, मैं आज लूंगा, एग्जाम में पूछे हुए लूंगा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे इसको ट्रेडिशनली सोल्व करेंगे और कैसे इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिससे आपका 5 या 6 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, आपको एक बात भी बतानी है। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या आपके छोटे भाई बहन स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया काम हो गया है। क्या हो गया है, नीचे एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, क्विज नेक्स्ट उसका नाम है। वो एप्लीकेशन स्कूल वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवा रही है, और उनका ये दावा है कि जो उनके सेट से प्रैक्टिस कर लेगा वो 85% मार्क्स तक अचीव कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं ना, वो प्रीवियस एग्जाम की हेल्प से बनाए गए हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो आप बिल्कुल वहां पर जाके वो ले सकते हैं। और आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो आपको वहां डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप हमारा नाम चैनल का डियर सर लिखना, आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट लें, तैयारी करें, अच्छे मार्क्स हासिल करें। आइए अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आ गए। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर कि गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। तो गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? हमें गीता की और उसकी मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखिए वही बात, आपसे कौन सी एज आपको दी गई है और कौन सी एज आपको निकालनी है। तो आपको दी गई है प्रेजेंट एज, बल्कि एज भी नहीं दी, उसका रेशो दिया गया है। तो आप उस रेशो से पहले एज आप मान लेंगे। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ
हूँ ट्रेडिशनल मेथड, बाद में सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, ये जो मुझे प्रेजेंट एज का अनुपात या रेशो दे रखा था, मैंने इनसे एज बना ली। मैंने ये मान लिया कि जो गीता है, गीता की जो एज है वो मैंने एक उससे मान ली 1x हो जाएगी, ठीक है। 1x ईयर जो है गीता की एज है। उनकी जो मदर है उनकी मैंने मान ली 5 रेशो था, तो 5 रेशो से मैंने मान ली 5x ईयर्स, ये उनकी एज है। अब यहाँ पर बात की गई है 7 साल बाद की। तो जब भी बात की बात होगी, अब देखिए आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो, मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो आप एज को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जितने साल आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी एज है गीता की 1x। 7 साल बाद की अगर मैं बात करूंगा तो 7 साल ये बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इनकी जो मदर है मम्मी, उनकी एज है 5x, और ये भी 7 साल बाद की बात होगी तो ये भी +7 हो जाएगा। तो दोनों की एज में मैंने 7 साल जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कहा गया है, और हमसे कहा गया है कि 7 साल बाद उनकी एज का रेशो जो है वो कितना हो जाएगा, वो 3:8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने अपॉन लगाया, ये अपॉन लगाया, और इनको मैंने बराबर रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 7 साल बाद उन दोनों की एज का रेशो 3:8 हो जाएगा। अब मैंने इस टू क्यों नहीं रखा, ये बटे क्यों ले आया, मैंने आपको रेशो वाले पार्ट में सिखा रखा है कि रेशो को आप अपॉन की शक्ल में, बटे की शक्ल में, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये मैंने यही किया, यहाँ पर मैंने 3:8 का 3/8 करके लिख दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 8 की 1 में हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 8x, ठीक है। इसकी 7 में होगी, 8 सत्ते होते हैं आपके 56, इक्वल का इक्वल आएगा, 3 की 5 में होगी, 3 पंजे 15x हो जाएंगे, और प्लस का प्लस आएगा, फिर 3 की 7 में होगी, 3 सत्ते 21 हो जाएंगे। अब x वाले एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, यहाँ पर 15x है, ये 8x से, जब ये 8x इधर आएगा, बॉर्डर पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है। तो जब मैं 15x में से 8x घटा दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 7x, इक्वल लगा हुआ यहाँ पर। अब नंबर एक तरफ कर लो, ये 21 प्लस का है, इसको बॉर्डर पार लाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो जब मैं 56 में से 21 माइनस करूंगा तो 6 में से हमारा 1 के लेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, और 5 में से 2 होगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो अब ये 7 से कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35 होते हैं। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू आएगी, निकल गया 5। x हमने माना क्या है, x है गीता की एज, तो इसका मतलब ये जो गीता है ये तो है 5 साल की। अब अगर उनकी मम्मी की बात करें तो मदर कितने साल की होंगी, देखिए मदर की एज है 5x, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं 5x, मतलब x का 5 गुना। x क्या है, x तो 5 निकल के आया, मतलब 5 का 5 गुना, मतलब 5 पंजे 5, 5 जार 25। तो इस तरीके से उनकी जो मदर है उनकी एज निकल के आएगी 25 साल की। गीता 5 साल की है और उनकी मदर 25 साल की है। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, बट इफ यू आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन डोंट डू दिस, ठीक है। यू हैव टू फॉलो अ शॉर्ट ट्रिक। व्हाट इज दिस, लुक हियर। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, सबसे पहले आपको रेशो लिख लेनी है। रेशो क्या करना है, हमें दी गई है पहले 1:5 के पहले जो उनकी रेशो थी वो ये थी, फिर आपसे कहा गया ये रेशो ये बन जाती है, कितने साल बाद बन जाती है, 7 साल बाद बन जाती है, ये आपसे कहा गया है। अब अगर आपको गीता की एज निकालनी हो, अब गीता की एज देखिए निकलेगी कैसे, गीता की एज निकालनी है, आप क्या करना, आप गीता का रेशो लिखना, ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करना, और ऊपर आप ये जो नीचे वाली बाद वाली रेशो है इसका डिफरेंस लिखना, मतलब 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। और ये जो साल दे रखा है, जितने साल बाद की बात हो रही है वो साल भी लिख देना, और बटे में आप क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिखोगे, मतलब 5 3 15, 8 एकम 8, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 एकम 5, यही तो गीता की एज थी। देखा, एक स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर आएगा। ऐसे मान लीजिए आपको उनकी मम्मी की एज निकालनी होती तो आप क्या करना, यहाँ पर गीता का रेशो रखा था, यहाँ मम्मी का रेशो रख देना। तो जब मैं यहाँ पर रख दूंगा 5, मम्मी का जो रेशो है, तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 तो कट जाएगा, 5 बचेगा, और 5 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा। ये आ गई मदर की एज। अब ये ट्रेडिशनल देख लो और ये शॉर्ट ट्रिक देख लो, कमाल की है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, आपको कहाँ पर क्या लिखना है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। देखिए आपको करना क्या क्या है, आपको ये करना है, मैं इसको हटा देता हूँ बल्कि। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं लिखवा देता हूँ इस शॉर्ट ट्रिक को, क्या क्या चीजें हैं। आपको अगर पहले पर्सन की एज निकालनी है, जो यहाँ पर गीता है, आप क्या करेंगे, जो रेशो आपको दे रखा हो, ठीक है, रेशो को बल्कि मैं नाम दे देता हूँ रेशो को भी, ताकि आपको और आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया x:y और इसको मैंने नाम दे दिया a:b। तो आपको क्या करना है, जब पहले पर्सन की निकालनी है तो आप पहले पर्सन की रेशो यहाँ लिखना, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप लिखना फिर टाइम, जो टाइम कितने साल बाद की बात हो रही होगी वो टाइम यहाँ पर आएगा, और मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका, उनकी रेशो का डिफरेंस आएगा, मतलब नीचे वाली रेशो का, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर b माइनस ए या a माइनस बी। ठीक है, ये जो हमारा डिफरेंस आएगा या पॉजिटिव में ही लेंगे, मतलब प्लस के उसमें ही लेंगे फॉर्म में। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अपॉन में आपका आएगा डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशो, कि जो भी हमें रेशो दी गई है पहले और बाद वाली, ठीक है, उनका आप करना क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें करोगे, मतलब 8 की 1 में होगी और 5 की 3 में होगी, तो 5 3 15, 8 एकम 8, तो उस क्रॉस मल्टीप्लाई का आप डिफरेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने किया था, क्या करा था मैंने किया था 5 3 15, ठीक है, और 8 एकम 8, और मैंने इसका डिफरेंस निकाल के लिख दिया था डायरेक्ट ही 7। इस तरह से आपको ये करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको ये थोड़ा सा वर्ड में लिखवा दिया, वरना ये याद हो जाती है, इसको ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए क्या करूंगा, अब मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फटाफट देखिए कैसे आंसर आता है शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए कितनी तेजी से आंसर आएंगे। देखिए यहाँ पर पहला रेशो क्या दे रखा है आपको, पहला रेशो दे रखा है 3:11, जो कि बाद में बन गया 1:3। कितने साल बाद बन गया, 3 साल बाद बन गया। आपको क्या करना है, दोनों की, करण अर्जुन की दोनों की एज निकालनी है। तो करण की आप निकालने के लिए क्या करेंगे, करण का रेशो लिखेंगे, मल्टीप्लाई में टाइम लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में नीचे वाली रेशो का डिफरेंस लिखेंगे जो कि 2 होगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, तो 11 एकम 11 और 3 3 9। जब आप 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 3 3 9, तो करण की उम्र निकल के आ गई 9 साल। ठीक है, इतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। अब अर्जुन की निकाल लिया, अर्जुन का रेशियो कितना है 11, तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा अर्जुन को निकल के। ऐसे ही फास्ट आपका आंसर आएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में जो रेशो थी वो थी हमारे पास पहले 3:4, बाद में क्या हो गई 5:7 हो गई। कब हो गई, 7 वर्ष पूर्व। अगर पहले का केस होगा जब भी ट्रिक फॉलो होगी, अरे बिल्कुल होगी। अगर पहले का केस हो या बाद का केस हो, ट्रिक यही फॉलो होगी। तो 4 साल पहले का टाइम है। अब देखिए जे की एज निकाल लिए, तो क्या करूंगा, जे का रेशो रखूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली रेशो का डिफरेंस रखूंगा, साथ में पास जाएगा 2 बचेगा। बटे में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की आपकी डिफरेंस आएगा। तो 7 3 21, 5 चौक 20, 21 में से 20 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 चौक 8 3 24, तो जे की एज आ गई हमारे पास 24 साल। इतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। वीरू की निकाल ली, यहाँ पर वीरू का रेशो 2, जो 4 वीरू का रेशो 4 रखेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ पर से वीरू की एज आ जाएगी 32 साल। इतनी ही जल्दी आप करेंगे, मैं सर बता रहा हूँ। आइए एक और सवाल करके दिखाता हूँ आपको। जी हाँ, आइए देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है आपके पास कि 3:1 रेशो थी और जो बन गई बाद में 4:1। कितने साल पहले, 4 साल पहले। आपको फादर की एज निकालनी है, फादर का रेशो रखो, टाइम रखो, नीचे वाली रेशो का डिफरेंस रखो, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 3 चौक 12 3 36, तो फादर की एज आगे निकल के 36 साल। इतनी जल्दी आप करेंगे। बेटे की निकालनी है, 3 यूनिट 36 साल है, तो 1 यूनिट कितना होगा आपका, 1 यूनिट आपका होगा 12 साल का। इस तरह से आप आंसर कर देंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। जी हाँ, अब देखिए अगले सवाल में क्या करना है आपको रेशो दे रखी है 7:9, जो कि बन गई 5:7। कितने साल पहले, 10 साल पहले। आपको निकालनी किसके, चमन। चमन कौन है, बाद वाला। तो बाद वाले के लिए आप बाद वाले की रेशो रखो, टाइम रखो, नीचे वाली रेशो का डिफरेंस रखो, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो 7 7 49, 5 ने 45, 49 में से 45 जाएंगे, 4 बचेंगे, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 ने 45, तो चमन की एज निकल के आ जाएगी 45 साल। इतनी ही जल्दी आप करेंगे, मैं सच बता रहा हूं। आइए एक सवाल और करते हैं इसी बात पे। एक सवाल और कराऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ट्रिक करवाने में। यहां पर देखिए अब जो रेशो आपको दे रखी है 6:7 दे रखी है, जो कि बन जाती है 9:11। कितने साल पहले, 12 साल पहले। निकालनी किसकी है, मोटू की एज। मोटू कौन है, पहले वाला बंदा है। तो पहले के लिए पहले वाली रेशो रखो, टाइम रखो, नीचे वाली रेशो का डिफरेंस रखो, और मल्टीप्लाई में क्रॉस रेशो रखो। तो 11 चिंग 66 और 9 7 63, 66 माइनस 63 कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यहां पर कुछ और कटेगा, तो 3 चौक 12, 2 चौक 8 चिंग 48, तो 48 साल मोटू की एज आ गई। इतनी ही जल्दी आपका भी आंसर आएगा, मैं कह रहा हूं ना आपको। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए आप, और इसका आंसर मुझे कमेंट में करना, मैं आपका आंसर चेक करने आऊंगा। बिल्कुल कमेंट में पढ़ता हूं खुद से, तो बिल्कुल करना ना भूले, कमेंट करें इस आंसर का। और हाँ दोस्तों, याद